नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन डालते हैं हमारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नज़र। उससे पहले अपील है कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फ़ौरन जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक ऑल का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताज़ा तरीन खबरें फ़ौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, अपने नए नए साथियों को हमारे साथ फटाफट जोड़िए, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ हम अपने चैनल पर खबरें बयान कर रहे हैं और काफ़ी इसको पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि यूपी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में मुहाजिर मजदूर जमा हो गए, बसों से घर भेजने का मुतालबा किया। यूपी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में मुहाजिर मजदूर जमा हो गए, बसों से घर भेजने का मुतालबा किया गया। मुहाजिर मजदूरों की एक बड़ी तादाद अपने घरों को जाने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें बसों के जरिए उनके घर नहीं भेजा गया तो वो पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और उन्होंने मुतालिबा किया है कि हमें अपने घरों तक बसों से पहुंचाने का इंतजाम किया जाए, वरना हम पैदल निकल जाएंगे। और पैदल निकल जाने के बाद क्या होता है, औरंगाबाद का वाकया और दीगर जो मामलात पेश आए हैं उससे आप बखूबी वाकिफ है। सरकार से गुजारिश है कि मजदूरों को बसों के जरिए या ट्रेन के जरिए घरों तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जाए। नाज़रीन 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि मुल्क भर में लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की एक तरफ महामारी है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते इससे बचने के लिए मुल्क भर में कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटियां पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से बंद नजर आ रही हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह आई है कि मुल्क की 100 टॉप यूनिवर्सिटी में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। स्कूल की तालीम के लिए खुलेंगे 12 टीवी चैनल के जरिए एजुकेशन तालीम दी जाएगी। स्कूल के बच्चों को की ऑनलाइन तालीम के लिए हुकूमत ने 12 चैनल शुरू करने का फैसला किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने इतवार को बच्चों की तालीम के लिए 1 क्लास 1 चैनल मंसूबे के तहत 12 नए चैनल शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डीडीएच के जरिए बच्चों को पहले ही तालीम दी जा रही है और उसके तहत 12 नए चैनल लाए जाएंगे और उसका फायदा देहात तक के बच्चे उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि जल्द ही वजीर आजम विद्या प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। तालीम के लिए नया प्लेटफॉर्म बेदारी शुरू करने का ऐलान करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हर क्लास के लिए टीवी चैनल होगा और रेडियो और कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर खजाना ने मुल्क की 100 आला सतह की यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन निसाब शुरू करने की मंजूरी देने का भी ऐलान किया है। नाज़रीन 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि बिहार में लॉकडाउन के चलते भी मुजरिमीन के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े बीजेपी लीडर का किया गया कत्ल। लॉकडाउन के दरमियान इतवार को बेगूसराय में बीजेपी के लीडर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लीडर का कत्ल उसके घर से चंद कदमों के फासले पर किया गया। 17 मई की सुबह बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर धीरज कुमार के लिए मुसीबत बनकर आई। उस दिन सुबह में ही भाजपा के लीडर धीरज कुमार मुफस्सल थाने के केथमा गांव में अपने घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान घर से कुछ फासले पर उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त अनिल यादव से हो गई। धीरज अनिल से बात कर रहा था कि पहले से ही घात लगाए मुजरिमों ने उन पर हमला बोल दिया। मुजरिमों ने धीरज और उनके साथ मौजूद लोगों पर भी फायरिंग कर दी। उसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ धीरज को कत्ल करना था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने धीरज के जिस्म में 6 गोलियां दागी। धीरज का दोस्त अनिल यादव भी फायरिंग में शदीद जख्मी हुआ है। बदमाशों की फायरिंग की आवाज सुनते ही मकामी लोगों ने हिम्मत जुटाई और हमला आवारों को खदेड़ना शुरू कर दिया। हमला आवारों ने पीछा कर रही भीड़ पर भी फायरिंग की। इसमें केथमा गांव का रिहायशी बट्टू कुमार भी जख्मी हुआ है। 5 साल पहले भी इस तरह से भाजपा लीडर धीरज कुमार पर फायरिंग
की गई थी। धीरज इस फायरिंग में बच गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई को गोली लग गई थी। सदर डीएसपी राजन सन्हा के मुताबिक इस केस में कुछ मुजरिमों का नाम सामने आया है। पहले इंतखाब को लेकर कुछ तनाजा था, लेकिन अब कत्ल की वजह क्या बनी यह साफ नहीं हुआ। खैर, धीरज कर यह समझिए कि जानलेवा हमला किया गया और उस पर गोली चलाई गई, और जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी गोली चलाई गई, और जो शख्स उसके साथ बात कर रहा था, अनिल कुमार नाम बताया जाता है उसका, उसको भी गोली मार दी गई, वो भी शदीद जख्मी हो गया। नाजरीन, मुल्क में कोरोना का कहर जारी। एक ही दिन में 5000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान 120 अमवात, मुतासरीन की जुमला तादाद 90,927 हुई। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते केसेस के दरमियान खुशगवार हकीकत यह भी है कि इस बीमारी से नजात पाने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एक ही दिन में करीब 5000 नए केस सामने आए हैं। वही इसी मुद्दत में सबसे ज्यादा तकरीबन 4000 मरीज ठीक हुए हैं। मुल्क में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 90,000 के एदाद व शुमार को पार कर गई है, और अब यह दुनिया भर में कोरोना वायरस से इंफेक्शन के सबसे ज्यादा एदाद व शुमार वाली मुमालिक की फहरिस्त में 11वें नंबर पर आ गया। जी हां, अभी तक हमारा मुल्क गुज़िश्ता कल 12वें नंबर पर था। कल कोरोना के मामले में आज हमारा मुल्क जितने भी मुल्क में कोरोना पाया जा रहा है 11वें नंबर पर देखा जा रहा है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद वजारत की जानिब से इतवार की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,987 नए केस सामने आए हैं और 3,956 लोग सेहतमंद हुए हैं। इसी मुद्दत में 120 लोगों की मौत हुए हैं। मुल्क भर में अब तक कुल 90,927 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है। जैसे हम कहते हैं ना, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, वैसे ही हमारी सरकार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और 4 का ऐलान करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि हमारी सरकार लॉकडाउन तो कर रही है, वादे पर वादे कर रही है, लेकिन अभी तक गरीबों को चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया गया है वो पैकेज कब आएगा। लेकिन खैर, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है, इसकी नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। इस पर एक स्पेशल खबर हम बना रहे हैं, लेकिन अभी खबर यह है कि लॉकडाउन के वर्जन 4 का इजारा 31 मई तक नाफिज रहेगा। लॉकडाउन वजारत दाखिला की गाइडलाइन जारी। कोरोना वायरस के आदमी फैलाव के लिए 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का यह चौथा मरहला है, चौथा चरण है, जिसे हम वर्जन 4 कह रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। NDM ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की गई और नई हिदायत जारी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने मुल्क के नाम खिताब में चौथे मरहले की लॉकडाउन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन का चौथा मरहला नए शक्ल पर मबनी होगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक मेट्रो और रेल खिदमत अभी नहीं चलेगी। मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, मजहबी मकामात भी बंद रहेंगे। रियासतों के दरमियान बाहमी रजामंदी के दरमियान बसों की खिदमत जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बैन रियासती बस खिदमत शुरू होगी। कंटेनमेंट जोन में बस की खिदमत नदारद रहेगी। बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अलावा अजी अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंदर क्या सहूलतें दी जाएगी, कहां पर सख्ती दी जाएगी, ये रियासती हुकूमतें राज्य की सरकारें तय करेगी।